ओके देन जैसे कि हमने आपको बताया सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मतलब दैट इज डायस्टोलिक कंडीशन. ओके डायस्टोल. Then, due to this continuous contraction, rhythmic contraction and relaxation, a heartbeat is generated. Okay, heartbeat generate होती है और इस heartbeat generate होने के लिए near about due to this continuous contraction and relaxation of the auricle and ventricle, it generates the heartbeat near about 70 to 72 heartbeat per minute are produced. जैसे कि आप सभी को पता है ये नंबर ऑफ हार्टबीट होते हैं. देन व्हाट इज मीन बाय हार्टबीट? हार्टबीट वन हार्टबीट को फॉर्म करने के लिए ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन प्लस वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन प्लस इन दोनों का रिलैक्सेशन होना जरूरी है. ठीक है, isn't it? ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और साथ ही साथ इन दोनों का रिलैक्सेशन यह जरूरी है. सो सिस्टोल, डायस्टोल और साथ ही साथ इन दोनों का जॉइंट डायस्टोल भी जरूरी है. ठीक है, उसे हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर. तो व्हाट इज इन बाय हार्टबीट? हार्टबीट यानी क्या है? फिर इसका मतलब द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ऑरिकल एंड वेंट्रिकल क्रिएट हार्टबीट. ओके, तो उसे हम हार्टबीट कहेंगे. देन द नॉर्मल हार्टबीट इज 72 heartbeat per minute, but the number of heartbeat is depends on the size of organism. Generally, जो ऑर्गेनिज्म की जो साइज होती है उनकी जो नंबर ऑफ हार्टबीट होती है, isn't it? यह वैरी होती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एनिमल, द साइज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल, देयर हार्टबीट इज वैरिंग. अगर ह्यूमन बीइंग में ही अगर हम लेते हैं तो हार्टबीट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन इट इज हायर देन द हार्टबीट ऑफ एडल्ट वन. जनरली अगर हम कंपेयर करते हैं अडल्ट को और तो जो चाइल्डहुड कंडीशन में जो बेबी है उन्हें, तब नंबर ऑफ हार्टबीट इन चाइल्डहुड इन चिल्ड्रन इट इज हायर देन अडल्ट. ओके, देन साथ ही साथ अगर हम फेटल डेवलपमेंट के समय, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, स्पेशली फिटस को अगर हम हार्टबीट देखते हैं तो इट इज अगेन ग्रेटर देन द चिल्ड्रन. ओके, बच्चों से भी ज्यादा हार्टबीट चिल्ड्रन में होती है. If we compare the different animals, human beings, rat, then elephant, so इनमें सबसे कम, सबसे बड़ा साइज वाला कौन है? एलिफेंट है. तो एलिफेंट के जो हार्ट बीट है इट इज लेसर देन ह्यूमन बीइंग, देन ह्यूमन हार्ट बीट इट इज लेसर देन रैट. isn't it? मीन्स जितना छोटा प्राणी रहेगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ हार्ट बीट उनमें रहेंगे. So this number of heartbeat we can say it is inversely proportional to the size of the organism. ऐसे भी हम कहते हैं. साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स में फीमेल नंबर ऑफ हार्टबीट इन फीमेल इट इज ग्रेटर देन इन मेल, ऐसा भी है. तो इस तरह से यह नंबर ऑफ हार्टबीट जो है यह वेरी होते हैं. ओके, so this number of heartbeat it is varying one. अब यहाँ पर इस हार्ट बीट को जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस होती है वह क्या है? वह होती है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द joint diastole of auricle and ventricle. ठीक है, एक हार्ट बीट क्रिएट करने के लिए यह 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं. कौन कौन से? ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम ऑरिकुलर सिस्टोल कहते हैं. देन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं. The joint diastole where the auricle and ventricle both present in their relaxed stage. जिस स्टेज पर ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेज में होते हैं उसे हम जॉइंट डायस्टोल स्टेज कहते हैं. तो यहाँ तीनों मिलकर एक हार्टबीट बनाते हैं. द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल परफॉर्म द
cardiac cycle. The events by means of which the events of rhythmic contraction and relaxation of auricle and ventricle produces the one heartbeat, and this is known as cardiac cycle. इसी को हम कहते हैं cardiac cycle. ओके, कंटिन्यूअसली यह चालू रहती है. ओके, अगर हम देखते हैं तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि प्राइमरी जो पंपिंग होता है वह ऑरिकल के द्वारा किया जाता है, यानी ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. ओके, यह प्राइमरी पंपिंग है जिसके द्वारा ब्लड वेंट्रिकल में एंटर होता है. देन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन पंपिंग है विथ हाई प्रेशर. ओके, जिसकी वजह से ब्लड इजेक्ट होगा और वेंट्रिकल से कहां पर, आर्टेरीज में, बोथ आर्टेरीज, पल्मोनरी एंड आर्टा. ठीक है. देन जॉइंट डायस्टॉल, ये वो कंडीशन है जहां पर हार्ट की जो कैविटीज है वह ब्लड से रिफिल होना शुरू हो जाती है. इजंट इट? मीन्स सिर्फ पंपिंग ही नहीं होता यहाँ पर, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं, बल्कि हार्ट के चेम्बर फील करना और फिर उसे पंप कर कर एम्प्टी करना. कंप्लीट हार्ट कभी एम्प्टी नहीं होता ब्लड से, ध्यान दो. हार्ट डज नॉट गेट कंप्लीट एट ऑल. ओके, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वह कभी एम्प्टी नहीं होते. उनमें इजंट इट, उनमें जो होता है ब्लड होता ही है. इजंट इट? ओके, वो क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. सी, तो इस तरह के 3 डिफरेंट एक्शन, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, यानी वन हार्ट बीट कंप्लीट होती है, और यह कार्डियक साइकिल कंटिन्यूअसली चालू रहती है. ठीक है, तो इसी को हमें डिस्कस करना है, कैसे करेंगे. ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट याद रखना है. ओके, इस कार्डियक साइकिल में आपको कुछ पॉइंट याद रखना. व्हाट इज बाय कार्डियक साइकिल? द इवेंट बाय मींस ऑफ इज the event of continuous or rhythmic contraction and relaxation of auricle and ventricle that perform the one heartbeat. That cycle remain continue and it is called as cardiac cycle. इसे हम cardiac cycle कहते हैं, and cardiac cycle it is performed in these 3 ways. Okay, यहाँ 3 प्रोसेस के द्वारा यह cardiac cycle जो है कंप्लीट होती है. कौन सी? auricular contraction, ventricular contraction and joint diastole. अब इन तीनों प्रोसेस के समय आपको क्या चीजें याद रखनी है? नंबर 1, किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस समय कौन रिलैक्स है, उस समय. ओके, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ दीज प्रोसेस. हर एक प्रोसेस के लिए कितना समय, कितना टाइम पीरियड लगने वाला है, और ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन विच टाइप ऑफ वॉल्स रिमेन ओपन, रिमेन क्लोज. ओके, एंड देन पाथ ऑफ द ब्लड, ब्लड का पाथ कहाँ से कहाँ होता है. तो यह सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं इस साइकिल में. ठीक है, तो राइट डाउन. अभी आपको देखना है इन तीनों प्रोसेस के बारे में. ठीक है, हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं फिगर को, आप उसे देखोगे. तो कौन कौन से पॉइंट हैं? नंबर 1, द प्रोसेस, द मीनिंग ऑफ दैट प्रोसेस. नंबर 2, ओके, द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस. सबसे पहले क्या है? ऑरिकुलर सिस्टोल. देन सेकेंड वन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. थर्ड वन, द जॉइंट डायस्टोल. डायस्टोल का मीनिंग होता है रिलैक्सेशन. ओके, तो यहां पर हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं. You know about the internal structure of the heart. Now, joint diastole. Okay, यह कितने समय के लिए रहता है? जॉइंट डायस्टोल के समय कौन से वॉल ओपन रहते हैं, कौन से वॉल क्लोज रहते हैं, यहाँ पर ब्लड का पाथ क्या होता है. ओके, तो यह सारी चीजें. सो दिस जॉइंट डायस्टोल इट कंप्लीट, सॉरी, ऑरिकुलर सिस्टोल इट कंप्लीट फॉर 0.1 सेकेंड. यह 0.1 सेकेंड के लिए कंप्लीट होता है. Isn't it? यह प्राइमरी पंपिंग है, 0.1 सेकेंड के लिए कंप्लीट होता है.
और जब यह कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय यह जो वेंट्रिकल होते हैं ये वेंट्रिकल रिमेन इन देयर रिलैक्स स्टेज. Okay. Then both the auricles when contract, the deoxygenated blood from right auricle it enter into the right ventricle, and the deoxygenated blood from left auricle or left atrium enter into left ventricle. Okay. तो बच्चों एक बात याद रखना है आपको, ऑरिकुलर सिस्टोल जो होता है मीन्स ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो जो वेंट्रिकल जो फील होते हैं उसका सिर्फ प्रतिशत 20% ही होता है, isn't it? जो बचा हुआ जो परसेंटेज होता है मीन्स मोर देन जो 60% ऑफ वेंट्रिकुलर फीलिंग इज ड्यू टू द पैसिव प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल. ओके यह जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ऑरिकल्स के इसके वजह से जो वेंट्रिकुलर जो फीलिंग होती है वह 20% 25% ही होती है, मगर उससे भी कहीं ज्यादा जो वेंट्रिकल्स की जो फीलिंग होती है वह वेंट्रिकल के पैसिव प्रेशर की वजह से ही होती है, isn't it? याद रखो. देन दिस ऑरिकुलर सिस्टोल इट लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड. यह कितने सेकेंड के लिए लास्ट होता है? 0.1 सेकेंड के लिए यह कंप्लीट होता है. देन अगला पॉइंट, व्हाट आर द डिफरेंट बॉल दैट रिमेन ओपन. कौन से बॉल है जो ओपन रहते हैं? कौन से बॉल है जो ओपन होते हैं? बाइकस्पिड बॉल एंड ट्राइकस्पिड बॉल दे रिमेन ओपन. बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल इस समय ओपन रहते हैं. एंड विच बॉल रिमेन क्लोज. क्लोज को हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है. विच बॉल दे रिमेन क्लोज. बोथ द सिमिलुनर वॉल्स ऑफ aorta एज वेल एज पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक और aorta इनके वॉल्स क्लोज रहते हैं. The semilunar walls of pulmonary trunk and aorta remain closed. उस समय यह क्लोज रहते हैं, isn't it? That allows the backflow of blood from aorta into left ventricle and from pulmonary trunk into right ventricle. समझ में आया? मीन्स जब वेंट्रिकल फील होते हैं उस समय अवार्टा और पल्मोनरी ट्रंक से आने वाला बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोक दिया जाता है बाय क्लोजिंग डाउन ऑफ द सेमिलुनार वॉल, देयर रेस्पेक्टिव सेमिलुनार वॉल. यह क्या होते हैं आपको पता है. ओके नाउ द नेक्स्ट वन, इसे हम कहेंगे ऑरिकुलर सिस्टोल. ओके देन आफ्टर इट्स कॉन्ट्रैक्शन इट अंडरगो इन रिलैक्स स्टेज. ओके यह फिर बचा हुआ जो है सीयर बच्चों एक कंप्लीट जो कार्डियक साइकिल होती है यह 0.8 सेकेंड के लिए कंप्लीट होती है. कितने सेकेंड के लिए? 0.8 सेकेंड के लिए, isn't it? 0.8 सेकेंड के लिए कंप्लीट एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है. तो इसका मतलब यह है ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1% के लिए अगर होता है तो बचा हुआ 0.7 सेकेंड के लिए ऑरिकुलर सिस्टोल मीन्स ऑरिकल जो है वो डायस्टोल स्टेज में होता है. यस और नो, isn't it? ओके तो बचा हुआ जो समय है इस सिस्टोल के लिए 0.7 सेकेंड का, उस समय ऑरिकल रिलैक्स स्टेज में होता है. किस स्टेज में होता है? रिलैक्स स्टेज में. ओके सिर्फ ऑरिकल, ठीक है. 0.7 सेकेंड के लिए फिर क्या होगा? वह रिलैक्स होगा. ओके देन सेकेंड वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल. कौन सा सिस्टोल? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. यह क्या होता है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर बच्चों. साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर बता दें एक पॉइंट और ऐड कर दे के साउंड ऑफ द हार्ट के दो साउंड है लब डब. ठीक है हार्ट के दो साउंड होते हैं लब एंड डब. ओके हमारे दिल की धड़कन क्या कहती है? लब डब. ओके कुछ सुनने का नहीं रहता, सिर्फ लब डब कहती है. ठीक है बाकी और कुछ कहता है क्या दिल? हाँ नहीं कहता है. ठीक तो अब यहाँ पर जब ऑरिकुलर सिस्टोल होता है उस समय जो आवाज सुनाई देती है दैट इज डब.
कौन सी? डब। जो इंटेंस साउंड होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, द इंटेंस साउंड क्रिएटेड, isn't it, due to in short period of time, short period मगर intense sound, okay, strong sound, वह डब साउंड कब कब हमें सुनाई देता है? जिस समय सिस्टॉल होता है उस समय, isn't it? इस सिस्टॉल के समय ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड के लिए ही वो साउंड रहता है, क्योंकि यह भी उतने समय के लिए होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये क्या होता है? अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हियर हमने यहाँ पर क्लोज दिखाया है, यानी यहाँ के सिमिलर वॉल क्लोज है, ऐसा इसका मतलब है, याद रखो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट, अब ये यहाँ डॉट 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 हमने बताया, ठीक है, यह कॉन्ट्रैक्ट होकर इसने ऑरिकल का जो ब्लड है कहाँ पंप कर दिया है? वेंट्रिकल में। देन अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के द्वारा क्या होता है? ओके, ये है बाइकस्पिड वॉल, ये है ट्राइकस्पिड वॉल। यहाँ पर हम बी लिखते हैं और यहाँ पर टी लिखते हैं, ठीक है, बीसीबी टीसीबी, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। देन अगला पॉइंट, अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कौन? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दिस डॉट डॉट लाइन इंडिकेट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये जो वेंट्रिकल है इनका यह कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ओके, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, okay, it creates high pressure, it generates high pressure over the blood। यह ब्लड पर ज्यादा इस प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है, और इस प्रेशर की वजह से जो ब्लड होता है, ब्लड इस बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल जो होते हैं इस प्रेशर की वजह से क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्लोज। और जो सेल्युलर वॉल होते हैं, ओके, जो अपवर्डली डायरेक्टेड होते हैं वह ओपन हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर नीचे से अप्लाई हो रहा है, समझ में आया, इसलिए यह ओपन हो जाते हैं। जब ऑरिकल का प्रेशर था तब, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड इस तरह से ओपन हो जाते थे, मगर जब वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है, ओके, तब उस समय सेल्युलर जो वॉल्स है पल्मोनरी ट्रंक और अवाटा के वहां ओपन हो जाते हैं, isn't it? ओके, सी, आप इस वजह से here when ventricle get contract at that time the deoxygenated blood of right ventricle it rush into pulmonary trunk, यह pulmonary trunk में जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर ये ऑरिकल है, हाँ ऑरिकल का रास्ता नहीं है ये, ठीक है, याद रखो, ठीक है, ऑरिकल तो दिस वन, ठीक है। देन और जो ब्लड है, किसका ब्लड? द ब्लड फ्रॉम ऑक्सीनेट ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट रश इनटू आर्टा, ये आर्टा में रश होता है, isn't it? Then this is the contraction of ventricle that, yes, that apply the pressure over the blood and this rushing of the blood into their respective artery taking place, ठीक है। अगला पॉइंट, अब यह जो है वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है इट लास्ट फॉर, यह 0.3 सेकेंड के लिए होता है। कितने सेकेंड के लिए? 0.3 सेकेंड के लिए कंप्लीट होता है, isn't it? और इसका कॉन्ट्रैक्शन इतना हायर होता है जिस वजह से आर्टेरियल जो प्रेशर है वह बहुत ही ज्यादा क्रिएट कर देता है, समझ में? आर्टरीज पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई हो जाता है, isn't it? Then the pressure at the level of aorta and pulmonary artery it is lesser than the out of the artery away from the heart, ठीक है, isn't it? क्योंकि इनका साइज, इन आर्टरीज का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इस वजह से इन पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए, यस 0.3 सेकेंड के लिए ये लास्ट होता है। और इस समय कौन कौन से वॉल है जो ओपन रहते हैं? यस, द सेमिलुनार वॉल ऑफ
pulmonary trunk and aorta remain open, ये open रहते हैं. Then which walls remain closed? Bicuspid wall and tricuspid wall remain closed. यह wall closed रहते हैं. Then oxygenated blood from left ventricle pass into aorta, and deoxygenated blood from right ventricle rush into pulmonary trunk, and from that pulmonary trunk it passes towards the lungs for oxygenation through pulmonary artery. ठीक है. तो बच्चों इस तरह से 0.3 सेकंड में ये प्रोसेस होती है. और जब ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सियर, बच्चों जो राइट ऑरिकल और राइट और लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, इन्होंने जो यहाँ पर रीफिलिंग की थी ब्लड की, ओके 20% ब्लड की, तो उस वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम होता है 120 ml ईच. हर एक वेंट्रिकल में 120 ml ब्लड होता है, isn't it? Then जब ये ब्लड कहाँ आता है? यस, वेंट्रिकल में. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से उसमें से 70 ml ब्लड, कितना 70 ml ब्लड, ओके, इजेक्शन प्रेशर की वजह से 70 ml ब्लड जो होता है वह वेंट्रिकल से बाहर निकलता है, ओके, फ्रॉम ईच वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड. इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम. ड्यू टू द intense contraction, due to the contraction of ventricle, the ejection of blood that is taking place from ventricle into the respective artery, it is 70 ml, and this volume of blood is known as stroke volume. इस वॉल्यूम को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, समझ में आया? देन फिर बचा हुआ कितना ब्लड यहाँ पर रहता है? 50 ml blood remain present in ventricle at any one time. उतना या फिर उससे ज्यादा. ठीक है. After ventricular contraction, after the ventricular systole, the 50 ml of blood remain present in each ventricle. ठीक है. ओके. तो अगला पॉइंट, आप यह था वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में. नेक्स्ट वन पॉइंट इज जॉइंट डायस्टोल. इसे गौर से देखिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जॉइंट डायस्टोल, okay. Joint diastole, it is the condition where both auricle as well as ventricle they remain in relaxed stage. Okay. अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए, कितने 0.3 सेकंड के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यह कितने सेकंड के लिए रिलैक्स होगा? 0.5. कितना? 0.5 सेकेंड के लिए यह रिलैक्स स्टेज में रहेगा, और ये 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्स स्टेज में रहेगा. ओके. और 0.7 में से 0.5 अगर आप क्या करोगे? माइनस करोगे, तो उनका एक डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. देन अगला पॉइंट, जो जॉइंट डायस्टोल है, जॉइंट डायस्टोल मतलब क्या है? The time period at which both the auricles as well as ventricle they remain present in कहाँ पर? रिलैक्स स्टेज. तो दोनों के दोनों रिलैक्स स्टेज में होने के लिए कितना समय है? 0.4. कितना? 0.4 सेकेंड. ओके. अगर इसे अगर हम, नो डाउट ये 0.5 सेकेंड के लिए रिलैक्स है, यह 0.7 के लिए है, मगर 0.7 में से हम 0.3 अगर सिस्टोल को माइनस करते हैं तो निकला हुआ जो डायस्टोल है वो 0.4 आता है. isn't it? तो इस तरह से 0.4 सेकेंड का यहाँ पर क्या होगा? दैट इज ओके. साथ ही साथ 0.5 जो इसका डायस्टोल है, उसे अगर ऑरिकुलर सिस्टोल से माइनस करेंगे तो भी कितना आता है? 0.4 आता है. isn't it? तो बच्चों यहाँ पर joint diastole, it is the stage where the both auricles as well as ventricles they remain in relaxed stage. तो यह सिर्फ 0.4 सेकेंड के लिए होता है. 0.4 सेकेंड के लिए. अगला पॉइंट,
सी अब इस 0.4 सेकेंड के लिए जब ये रिलैक्स स्टेज में होता है उस समय कौन से बॉल है जो ओपन रहते हैं, कौन से बॉल है जो क्लोज रहते हैं, ओके इजंट इट, या फिर कौन सा साउंड है जो सुनाई देता है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पर क्लियर, अब यहाँ पर कौन सा साउंड है जो हमें सुनाई देगा, ओके इजंट इट। अब यहाँ पर जो है यस, यहाँ जब ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, ओके इजंट इट, तब हमें सेकेंड साउंड डब सुनाई दिया था। अब जब ये और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस समय हमारे दिल की जो पहला जो साउंड दैट इज लव, ओके लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मगर शॉर्ट इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देता है जिसे हम कहते हैं लव। क्या कहते हैं? लव। समझ में आया बच्चों? तो ये साउंड किसके क्लोजिंग का होता है? दिस साउंड, ओके लव साउंड, इट इज द क्लोजिंग ऑफ auricle means interauricular wall, sorry auriculoventricular wall, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो 0.15 सेकेंड में क्लोज हो जाते हैं, ओके तो इनकी क्लोजिंग का जो साउंड है, ओके लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट सॉरी व्हाट इज दैट द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सॉरी दैट इज द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट शॉर्ट इंटेंसिटी का साउंड है, इजंट इट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट शॉर्ट इंटेंसिटी वाला साउंड दैट इज लब साउंड, ओके ये लब साउंड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस समय बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड इनका कॉन्ट्रैक्शन से ये बंद हो जाते हैं। इस वजह से जो साउंड क्रिएट होता है उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है मगर ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग होता है। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना होगा। अगर हम इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो हमें हियर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओके लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड शॉर्ट इंटेंसिटी वाला साउंड होता है। कौन सा? लव, ओके इजंट इट। डब कैसे होता है? डब साउंड का अगर आप ग्राफ देखते हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मगर ओके ड्यूरेशन ये टाइम, ओके इजंट इट टाइम, और ये इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। ठीक है, हाई इंटेंस और हाई स्ट्रेंथ वाला साउंड है मगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, दैट इज डब। तो बच्चों इस तरह से आपको याद रखना होगा। और डब साउंड कब आता है? जब सेमिलुनार वॉल क्लोज होते हैं उस समय यह वॉल आवाज आती है। इसके अलावा हमारे हार्ट में और एक साउंड आता है मर 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 मर, जिसके आने से इंसान मर सकता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो मरमरिंग साउंड, ओके क्लियर। तो अगला पॉइंट जॉइंट डायस्टॉल, इट लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड के लिए यहाँ समाप्त होता है। अब इस कंडीशन पर कौन से वॉल क्लोज होते हैं, कौन से वॉल रिमेन ओपन रहते हैं, या फिर यहाँ पर ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ हो सकता है यह भी देखना होगा। ठीक है, तो बच्चों अपने माइंड को ओके यहाँ देखो डॉट डॉट लाइन जो है दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस रिलैक्स हो गया। अब ये जो डॉट डॉट लाइन है ये किसकी रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन है? ऑरिकल का, और फिर यहाँ पर वो रिलैक्स हो गया, रेगुलर लाइन। ठीक है, अब बच्चों आपको बताना है कि कौन से वॉल को हम ओपन करेंगे और कौन से वॉल को क्लोज करेंगे। कैन यू गेस विच वॉल रिमेन ओपन एंड विच वॉल रिमेन क्लोज? ओके, कौन सा वॉल होगा जो क्लोज हो सकता है, कौन सा वॉल होगा जो रिमेन ओपन रह सकता है, बता सकते हैं क्या? जॉइंट डायस्टॉल, जैसे कि हमने आपको बताया, ओके जो वेंट्रिकल्स की जो फीलिंग होती है ड्यू टू ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वह सिर्फ 20% होती है, ओके 20-25%, मगर उससे भी कहीं ज़्यादा जो फीलिंग होती है इसमें वेंट्रिकल में जो ब्लड फील होता है, ओके उसका जो फ्रैक्शन ऑफ ब्लड है वह ड्यू टू पैसिव प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल्स की वजह से होता है। पैसिव प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल यानी क्या? एक्टिव प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल यानी क्या? ओके प्राइमरी प्रेशर किसका है? ऑरिकुलर सिस्टम है, और वेंट्रिकुलर सिस्टम को हम क्या कहेंगे? एक्टिव प्रेशर कहेंगे, जिसकी वजह से कंप्लीट बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई होता है, isn't it?
फिर इस वेंट्रिकल को और या फिर इस हार्ट को ब्लड फील करवाने वाला प्रेशर कहलाता है पैसिव प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल। कौन सा प्रेशर? पैसिव प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल। तो बच्चों इस पैसिव प्रेशर जब जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में होता है उस समय ऑरिकल्स में जो वॉल होते हैं, कौन कौन से वॉल? ऑरिकल में, ओके, कोरोनरी साइनस, it is guarded by Sebacean wall. Then the superior vena cava guarded by Haversian wall, and Eustachian wall it guard the inferior vena cava. Okay, तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में होता है उसे हम पैसिव प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल कहते हैं। जिस समय हमारे ये जो वॉल्स है, कौन से वॉल? यस, ऑरिकल में प्रेजेंट रहने वॉल दे रिमेन, वो ओपन रहते हैं, जिस वजह से ब्लड ऑरिकल में क्या होता है? लीक। हम ओपन नहीं बल्कि वहां पर हम लीक भी कह सकते हैं, लीकेज होता चला जाता है ब्लड, ओके, ड्यू टू पैसिव प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल। साथ ही साथ इस रिलैक्स स्टेज में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, देखो बच्चों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये सब क्लोज होते हैं जब वेंट्रिकल एक्टिव प्रेशर अप्लाई करता है उस समय, और जब वेंट्रिकल एक्टिव प्रेशर अप्लाई नहीं करता है उस समय उसे हम पैसिव प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो वॉल है वह रिमेन ओपन होते हैं। तो जॉइंट डायस्टॉल के समय, किसके? जॉइंट डायस्टॉल के समय, isn't it? Joint diastole के समय both the auricles are remain filled with their respective type of the blood. Okay, isn't it? Their respective type of blood remain continuously fill the auricle, and both the auricular as well as auriculoventricular wall, that is bicuspid and tricuspid, they remain open due to the passive pressure of the ventricle. Okay, ये bicuspid और tricuspid wall यह remain open होते हैं joint diastole के समय, और means near about 60 to 70% of the blood filling in ventricle is taking place during the joint diastole. Okay, joint diastole के समय यह होती है, और joint diastole समय यह जो प्रोसेस होती है ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू पैसिव प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में प्रेशर, एक्टिव प्रेशर अगर होता तो वेंट्रिकल फील नहीं होते बल्कि इजेक्शन ऑफ ब्लड होता वेंट्रिकल से आर्टरीज में। ओके, तो इस बात को आपको समझना होगा कि जॉइंट डायस्टॉल जो 0.4 सेकंड के लिए होता है, इतना समय मिल जाता है कि वेंट्रिकल मीन 70%, 60 to 70% कंप्लीट भर जाए। ओके, तो इसे हम कहते हैं डायस्टॉल फीलिंग, इसे हम कहते हैं डायस्टॉल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? डायस्टॉल वॉल्यूम। ओके, isn't it? मीन्स एंड डायस्टॉल वॉल्यूम भी आप कह सकते हो। मीन्स डायस्टॉल एंड होने के बाद वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है उसमें? ओके, डायस्टॉल एंड नहीं कहेंगे बल्कि सिस्टोल एंड अगर हो जाता है, दोनों के दोनों सिस्टोल एंड हो गए हैं, isn't it? अब डायस्टोलिक स्टेज में है, तब यहाँ पर फिलिंग ऑफ ब्लड कितना हो जाएगा? isn't it? कंप्लीटली यहाँ पर 70% ब्लड यहाँ पर आ जाएगा, और फिर जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब कंप्लीट 120 ml ऑफ ब्लड ईच ऑरिकल में फिर से वापस आ जाएगा, isn't it? ओके, तो बच्चों लेस देन 120 ml ऑफ ब्लड इट इज फील्ड बाय ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टॉल। ओके, आप कह सकते हो 80 ml ऑफ ब्लड, 80 to 90 ml ऑफ ब्लड जो है वह जॉइंट डायस्टॉल के समय वेंट्रिकल में आ ही जाता है, isn't it? और बचा हुआ 20% का जो ब्लड है वह ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा वेंट्रिकल्स में आ ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, isn't it? ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और इस तरह से एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। कितनी हार्ट बीट? 1 हार्ट बीट, यानी एक हार्ट बीट में प्राइमरी पंपिंग, एक्टिव पंपिंग एंड पैसिव फीलिंग, यह चीजें होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना पैसिव फीलिंग ऑफ द ब्लड। समझ में आ बच्चों? तो इस तरह से कंप्लीट कार्डियक साइकिल यहाँ पर होती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
कोई सवाल है किसी का? जी मैं